कुछ इसी टाइप के मीम से इस टाइम इंटरनेट भरा पड़ा है, जहाँ एक तरफ इंडियन गवर्नमेंट पीक एनर्जी डिमांड्स को मीट करने का दावा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हमें लखनऊ, कानपुर जैसे मेजर शहरों में भी पावर आउटेजेस, ट्रांसमिशन लाइंस के फेलियर और ट्रांसफार्मर और वायर्स के फॉल्ट देखने को मिल रहे हैं। जहाँ तक बात रही बिजली की प्रोडक्शन की, तो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो 520 गीगावाट से ऊपर की है, जबकि हमने डिमांड अब तक 270 गीगावाट के आसपास की ही जनरेट की है। मेजर इशू आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन में हमारी जो डिस्कॉम्स हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करती हैं डिस्कॉम कंपनीज, उनके पास ये इशू आ रहा है कि अब तक डेट में ही पड़ी हुई हैं ज़्यादातर कंपनीज, या फिर उनको गवर्नमेंट से उनका पेमेंट नहीं किया जाता, और कभी कभी बिजली बिल माफ़ करने जैसी समस्याएं आ जाती हैं, कहीं बिजली चोरी की समस्या आ रही है। और इन सारे इश्यूज़ के बीच डिस्कॉम आज तक अपने इंफ्रास्ट्रक्चर या पावर लाइंस या ट्रांसमिशन लाइंस इन सबको अपग्रेड करने में ही सक्षम नहीं रहा। और जैसे ही गर्मी आई, पीक डिमांड जैसे जनरेट हुई, हमें वो सारे फेलियर्स ऑन ग्राउंड दिखने लगे। रही बात प्रोडक्शन की, प्रोडक्शन भी हमारा रेगुलर नहीं रह पाता। कभी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में नदियाँ सूख जा रही हैं, कभी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में कोल की अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, कभी रिन्यूएबल सोर्सेज का पर्टिकुलर स्टेबलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। जैसे सोलर अगर हमने पावर जनरेट कर भी ली, तो उसका स्टोरेज फैसिलिटी हमको किसी बैटरी में करना पड़ेगा ताकि उसको हम रात में यूज़ कर पाएँ। ऐसी मल्टीपल समस्याएं हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई कंक्रीट रिजल्ट नहीं आ पा रहा। हम ये जानते हैं कि ये समस्या बड़ी है, लेकिन इसके लिए प्रिपरेशन भी पहले से होनी चाहिए थी। हम अभी तुरंत आके इसमें एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण जरूर कर सकते हैं, इसके लिए पहले से प्रिपेयर नहीं रहेंगे, ऐसी समस्याएं बार बार देश में आती रहेगी। बाकी स्टे पॉजिटिव, बी क्वेश्चनिंग।